एजुकेशनल एसोसिएशन का 2010 का जजमेंट है आरके जैन के मैटर का। सुप्रीम और शांति भूषण साहब ने आर्ग्यू किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सिंघवी और जस्टिस ये अपना AK गांगुली साहब बहुत हिस्टोरिक जजमेंट दिया। उन्होंने कहा देखो, कंटेम्प्ट ये नहीं है कि कोई आदमी कह रहा है मेरा न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है। बोले सच्चाई ये है कि कई जजेस ने न्याय डिले करके या न्यायपालिका का जो ये कॉम्प्लिकेटेड जो सिस्टम है ना, इसके वजह से कई लोगों का सचमुच में न्यायपालिका पे विश्वास टूट गया है। तो कंटेम्प्ट हम कर रहे हैं, सवाल हमने खुद को पूछना चाहिए कि हम सही में न्याय दे पा रहे हैं क्या, इसको कहते हैं जजमेंट। और उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति न्यायपालिका की गलतियां बताता है तो उसको, अगर उसके सबूत के आधार पे है तो ये उसका आर्टिकल 51A का संवैधानिक कर्तव्य है उसके खिलाफ में कंटेम्प्ट की कार्रवाई करना, मतलब उसके संवैधानिक कर्तव्य में बाधा डालना। जो ऐसा बाधा डालेगा उसके ऊपर उन्होंने वो 12 एसोसिएशन थी, उनके ऊपर 2 लाख की कॉस्ट लगा दी कि वो बोले इस पे कंटेम्प्ट करो, इसने जज के खिलाफ बोल दिया। कोर्ट ने बोला खिलाफ बोला मतलब सही है ना, गलत थोड़ी है, तो काहे का कंटेम्प्ट हो गया? तुमने गलत कंटेम्प्ट का केस लगाया, तुम्हारे पे 2 लाख रुपए कॉस्ट। बाद में हरिदास में सुप्रीम कोर्ट ने बोला फ्रीवोलस कंटेम्प्ट का चार्ज लगाओगे तो IPC 211 में तुम्हारे को सजा होगी, जो सजा इनको होने वाली थी वो सजा उनको होगी, ज्यादा भी हो सकती है उसमें। दूसरी चीज, अब दूसरा एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या कहता है कि कंटेम्प्ट का कानून ये न्यायाधीशों के ईगो मसाज के लिए, या जो सेंसिटिव होते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, हाइपर सेंसिटिव और संवेदनशील जजेस, उनकी भावनाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, जज के गुनाहों को कवर अप करने के लिए नहीं है, उनका बचाव करने के लिए नहीं है। ये न्याय व्यवस्था जो है, न्याय व्यवस्था को कुछ आघात ना हो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। एक दूसरा क्या किया, जस्टिस कृष्णा अय्यर ने फुल बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, मुलगांवकर के मैटर में, जो इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा था कि इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को पैक कर दिया है, तो उनके ऊपर एडिटर के ऊपर कंटेम्प्ट चला था, चीफ जस्टिस के ऊपर आरोप लगे थे। वो मैटर में कानून लिखा, उसमें क्या लिखा, क्रिस्ट एंड गांधी शुड नॉट बी लॉस्ट अपॉन द जजेस। जब बोले तुम्हारे पे आरोप हो जाते तो तब तुम गांधी और यीशु ख्रिस्त के दया के भाव को भूल नहीं जाना है, और तुमको मैग्नानिमिटी दिखाना है, बड़ा दिल रखना है। और आगे लिखा, उसमें जो वर्ड्स लिखे ना वो इतने इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, अभी इन्होंने गलती से अपने चीफ जस्टिस के मुंह से जो वर्ड निकल गया, कॉकरोच से इतने हवा कर रहे। कृष्णा अय्यर साहब ने अपने ऑर्डर में क्या लिखा था, जज ने काम कैसा करना चाहिए, डॉग में बार्क कारवा में पास, हाथी चले बाजार कुत्ते भूखे हजार, ये प्रिंसिपल को फॉलो करके आगे चलना चाहिए। बोले हर आलोचना में जो उलझ जाता है वो न्याय से दूर हो जाता है। दूसरी बात क्या लिखा, लेकिन ये 2 जज साहब ने, जो माननीय जज ने जो ये उनको सजा सुनाई है 6 महीने की, वो क्या ऐसा लगता है कि नहीं कहीं से भी अगर कोई आवाज आएगी तो उसको दबा दो, ताकि कोई पर्टिनेंट सवाल कोई पूछने की हिम्मत ना हो, और मैसेज जाना चाहिए। इकबाल, ये पुलिसिंग टाइप का हो गया क्या जुडिशरी? पुलिस क्या करती है कि किसी अपराधी को पकड़ के लाती है तो पहले उसको लपड़ थप्पड़ करती है चुपचाप बंद कमरे में, और उसको फैला देती है। ये बनाना रिपब्लिक जहां होता है, जहां कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वहां मार पिटाई शुरू हो जाती है, बेल्ट खोल करके मारने लगना। तो ये मैसेज देना चाहती है क्या जुडिशरी कि आप सवाल नहीं पूछ सकते? अगर आपने सवाल पूछा या कुछ आपने कोई पर्टिनेंट आपने कुछ लगाया आरोप, भाई अगर जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि करोड़ों रुपया कैश मिल गया जस्टिस के यहां, तो FIR हुआ ही नहीं, अभी तक नहीं हुआ। अब उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, इम्पीचमेंट भी हो गया, वो आई गई बात हो गई। क्या ये इंटायर जुडिशियल सिस्टम के लिए बड़ा सवाल नहीं है? और इसको आधार बना करके अगर देश का 140 करोड़ कह दे कि मुझे जुडिशियल सिस्टम में भरोसा नहीं है, तो ये कंटेम्प्ट है।
नहीं, सुनिए कंटेम्प्ट है। सुनिए, आपने अच्छा पॉइंट, सुनिए सुनिए, देखिए, एक बात तो सबको मानना पड़ेगा, जुडिशियरी में कई अच्छे जजेस हैं, इसलिए न्याय व्यवस्था टिकी हुई है। ये उसके लिए है ही कई, नहीं, ये सवाल उसके हाँ लिए है ही नहीं, मैं ये कह रहा हूं, हाँ ये उसके लिए हाँ, है ही नहीं। ये तो आपको इंटरनल, आपको आपको खुद आत्ममंथन करना चाहिए ना। जो वो जजेज हैं वो आपस में बात करें कि देखो भाई, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे करप्शन की वजह से पूरे देश में हमारी साख गिरती जा रही है, समाज में हमारी साख गिरती जा रही है, तो हम खुद को करेक्ट करेंगे ना। कॉलेजियम के लिए आप व्यवस्था कर लिया ना, तो आप खुद को हाँ करेक्ट हाँ, करने के लिए व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उल्टे गुलशन बराबर। पहुंचा को पकड़ के जेल भेज रहे हैं। इसका क्या हाँ, मैसेज है, इसका क्या संदेश है, बताइए आप। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में राजेश सिंह वर्सेस स्टेट हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश में बहुत यही वर्ड लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा कि कई जजेस, भाई ये केस नहीं कह रहा हूं मैं, जनरल उनकी स्टेटमेंट दे रहा हूं कि कई जजेस कंटेम्प्ट के लॉ का दुरुपयोग करते हैं, काय के लिए, आपके लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्ट्रिक्चर पास करते हुए बोला, सुप्रीम कंटेम्प्ट कोई पावर दिखाने का जरिया नहीं है, ये साधन नहीं है। ये मतलब उसने लिखा, उसमें ये लिखा है कि आपको, कुछ जजेस क्या सोचते हैं कि कंटेम्प्ट के पावर से हमको रिस्पेक्ट मिलेगा। रिस्पेक्ट इज नॉट डिमांडेड, इट हैज टू बी कमांडेड। आपको रिस्पेक्ट अपनी मेहनत से, अपने संतुलित आचरण से, निष्पक्षता, प्रामाणिकता, भ्रष्टाचार रहित जीवन और अच्छे से न्याय करने के आचरण से आपको रिस्पेक्ट कमाना चाहिए। ऐसा कंटेम्प्ट इसलिए का नहीं मिलेगा डर कि हम दिखाकर जज हैं, पुलिस कमिश्नर को फोन कर देंगे कि हमारा कुत्ता गायब हो गया है, पकड़ो। हाँ तो ये, हाँ तो ये उसने बिल्कुल इसके क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा कि आप ऐसा करोगे, और 7 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप अगर ऐसा रेगुलर इंडिस्क्रिमिनेट कंटेम्प्ट का यूज करोगे तो आप न्यायपालिका की कोई साख नहीं बचा रहे हो, आप न्यायपालिका का लोगों के मन में आदर आप कम कर रहे हो। तो ऐसे जो जजेस है वो खुद आरोपी है करके सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है। तो कोई कंटेम्प्ट यूज करने से कोई न्यायपालिका का आदर कभी नहीं बढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट के आगे के वर्ड में बताता हूं, हम वो क्या, आवर मोर श्योरर फाउंडेशन, और ज्यादा मजबूत हमारे कंधे हैं, लोगों का हम पर विश्वास है क्योंकि हम अच्छे निर्णय देते हैं, हम ओपन कोर्ट हियरिंग लेते हैं, तो इसके वजह से न्याय लोगों का हम पर विश्वास है। तो ये कंटेम्प्ट के पावर से हमारा विश्वास नहीं है। और आप एक शॉकिंग बताता हूं मैं आपको, निशिकांत दुबे जी ने जो आरोप लगाए थे सुप्रीम कोर्ट पे आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं, तो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना साहब ने विशाल तिवारी के मैटर में 2025 में क्लियर लिख दिया अपने आदेश में कि ये कोई न्यायपालिका कोई नाजुक फूल की तरह नहीं है कि किसके आरोप से मुरझा जाएंगी। तो आप बोले भले ही उनके आरोप गलत है, तब भी हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, मुलगांवकर के 6 प्रिंसिपल को फॉलो करके। तो ये कॉग्निजेंस लेना नहीं है, इग्नोर करना है। तो अभी वो जो सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, उस लॉ का तो उल्लंघन इन्होंने कर दिया दिल्ली हाईकोर्ट ने। गुलशन पहुंचा के तो उतने सीरियस आरोप भी नहीं थे। तो ये जो है गेम वायलेशन हो गया, ये जो प्रशांत भूषण वाला जो प्रेसिडेंट है उसका वायलेशन हो गया, कपिल सिब्बल जी कह रहे हैं उनका वायलेशन हो गया, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं है, और ऐसे हजारों तमाम लोग हैं एक्शन लेने वाले। और दूसरी बात, एक सेंस ऑफ एरोगेंस है इस पूरे जजमेंट में कि आप एक तरफ उसको कह रहे हैं, आपकी देखिए इसको भी सेंस ऑफ एरोगेंस बता रहे हैं कि इनको हम माफी मांगने का क्यों कह रहे हैं भाई? आप माफी कौन क्यों कह रहे हैं? आप माफी मांगने के लिए कह क्यों रहे हैं आप? मैं तो हैरान हूं। आप नहीं, मैं और एक बताता हूं, आपको जेल भेज देंगे हम। नहीं, और प्रशांत भूषण के केस में तो क्लियर है ना, माफी नहीं मांगा ये कारण पे आप उसको जेल नहीं दे सकते ना। नहीं मांगा प्रशांत भूषण जी ने तो, हाँ का तो वो आप 6 महीने की सजा कैसे हाँ सुना देंगे? हाँ, तो वो जो है ये एक्सीडिंग ज्यूरिडिक्शन हो गया है ये। इस आधार पे ये जजमेंट मेरे हिसाब से गलत है, और अभी उसमें अपील फाइल होंगी तो सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देगा। लेकिन एज ऑन टुडे जो बाइंडिंग लॉ है मेरे हिसाब से ये जजमेंट पूर्णतः गलत है। अच्छा, अगर उन्होंने, अच्छा किसी जज ने अगर पूर्णतः गलत जजमेंट दे दिया है, उसका लीगल रेमेडी क्या है जज के खिलाफ? हाँ अभी हाँ देखिए 2-4 रेमेडी है। एक रेमेडी है
जुडिशियल, नहीं, इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट जो हायर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाँ, उसका पत्रकारों के लिए और कॉमन मैन के लिए। मित्र के खिलाफ अपने मित्र को हम करें या नहीं करें, अपने सबऑर्डिनेट हैं, वो हाई कोर्ट के हैं, अब चलिए इनसे गलती हो गया, निर्णय दे दिए, छोड़ देते हैं, इसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, ऐसा करने का है कि डिस्क्रिप्शन क्या? नहीं नहीं, ये अपील है अगर भाई, ये गुलशन कोई एसएलपी नहीं है। पहूजा को दिया एसएल गया निर्णय, मेरा ये सवाल है, अगर गुलशन पहूजा को दिया गया निर्णय in the textbook of law confirms that this order is illegal, उस केस में क्या जज के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? अगर होगी तो करेगा कौन? हाँ हाँ सानिया, अच्छा सवाल पूछा आपने। पहली चीज देखिए, ये अपील है, सजा के खिलाफ की अपील है, इसमें पूरा डिटेल ऑर्डर देना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट को। तो उसमें ऐसा नहीं कि एसएलपी नो 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 वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एसएलपी डिसमिस, एक लाइन का जो ऑर्डर देता है ना सुप्रीम कोर्ट, वो इसमें नहीं चलता है। एक वो भी जो ऑर्डर देता है वो भी गलत है एसएलपी का, बट ठीक है, उसके लिए अलग से नया रिफॉर्म लाएंगे हम। हाँ, अब ये हो गया। अब ऐसा मान के चलो कि ये साबित हो गया कि एक व्यक्ति को हाईकोर्ट जज जाने तो सुप्रीम कोर्ट किसी ने भी, सुप्रीम कोर्ट के जज ने गलत सजा दे दिया।